राक्षस ने, दैत्य ने अपने मन में संकल्प लिया कि वह 20,000 कन्याओं को बंदी बनाएगा, फिर जाकर के एक साथ में सभी कन्याओं से विवाह करेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब ऐसा मन में भाव आया उस दैत्य के, तो उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। उसी दैत्य ने माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी छीन लिया था। आज जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया भौमासुर से युद्ध करते हैं, युद्ध में भौमासुर को परास्त कर देते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण के सामने 16,100 कन्याएं, कहा प्रभु अब हम कहाँ जाओगे? भगवान ने कहा आप अपने अपने घर जाओ। प्रभु हम वर्षों से इस कारागृह में बंद हैं, अब अपने घर जाएंगे तो हमें कौन बैठने देगा? हमारे सतीत्व पर कौन भरोसा करेगा? प्रभु हमारे पास बस 2 मार्ग हैं, या तो हम मर जावे, अपनी देह का त्याग कर दें, या फिर अपनी देह का त्याग कर देवे, या फिर गलत मार्ग पर चले जावे। कहा अपनी देह का त्याग तो नहीं करना चाहिए, परमात्मा ने देह दी है हमें, क्या किया जाए? अंत में भगवान 16,100 कन्याओं से विवाह करते हैं। आज भगवान के 16,108 विवाह हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वर्णन करते हुए कहते हैं, उपासना कांड में जो 16,000 मंत्र हैं वो भगवान की 16,000 पत्नियां हैं, और जो 100 प्रकार के उपनिषद हैं वो भगवान की 100 पत्नियां हैं, और 8 प्रकार की प्रकृति होती है। धूमिरापोन लो वायु खम नो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति भगवान की पटरानियां बनकर के आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो प्रकृति के बस में रहता है वह जीव है, और प्रकृति जिसके बस में रहती है वह भगवान है। मैया रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हुए, जिनका नाम है प्रद्युम्न। जिसका संसार में नाम बढ़ता है ना, कीर्ति बढ़ती है, उसके शत्रु भी बढ़ते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के शत्रुओं की कोई कमी नहीं। एक राक्षस हुआ महाराज, जिसका नाम है शंबरासुर। फिर शूद्रका के रूप में द्वारिका में प्रवेश कर गया और प्रद्युम्न जी को उठा करके आकाश में उड़ा ले गया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया।
और समुद्र में मछली ने निगल लिया और वही मछली संबरासुर के भोजन ग्रह में पहुंची, जहां भोजन का काम करती थी विद्यावती। जैसे ही मछली को काटा गया महाराज, देखा तो पुत्र निकला। आज विद्यावती की गोद में वह पुत्र उसी समय देवर्षि नारद प्रकट होते हैं, बताते हैं कि ये पुत्र कोई और नहीं, तुम्हारा पति है। विद्यावती कहती महाराज इतना छोटा सा इतनी बड़ी, ये पति कैसे बन सकता है? तो देवर्षि नारद विद्यावती को पूर्व जन्म की कथा स्मरण कराते हैं कि जब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, तब मैया रति को वरदान दिया था कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में ही तुम्हें तुम्हारे पति पुनः प्राप्त हो जाएंगे। आज विद्यावती को प्रद्युम्न प्राप्त हुए। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला, यथावत प्रद्युम्न और विद्यावती का विवाह किया गया।